आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी सुंदर समय के लिए। पिता की जो आपने अभी तक बचाया, पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं शाम के बेला में आपके चरणों के पास आते हैं। पिता हम कुछ नहीं लाते, अपने हृदय को लाते हैं। धन्यवाद स्थान बना पिता। प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी, आपके वचन से ले पिता जो भी बातचीत किया जाए पिता आपके ग्रहण योग्य। पिता सुनने वालों को सुनने वाली आत्मा दे पिता, और सिखाने वालों को सिखाने वाली आत्मा दे खुदावंद, कि आपके राज्य का विस्तार हो सके यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। आज मेरे प्रियो देखेंगे कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहें और प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, हमको जागते रहना है और प्रार्थना करना है। ये नहीं है कि सोना नहीं है, नहीं, शरीर में सोना है लेकिन आत्मा में जाग करके रहना है। एक वचन हम पढ़ लेंगे, नीति वचन 6 अध्याय उसका 22 पद। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझे बातें करेगी। कौन? परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, और जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं, अपनी बात हम प्रार्थना में परमेश्वर से कहते हैं, और परमेश्वर अपनी बात, बाइबल हम पढ़ते हैं तो वो अपनी बात मुझसे कहते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई। कौन? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। ये कब होगा? जब मेरे प्रियो उसके वचन को हम पढ़ेंगे, उसके वचन में से सीखेंगे और सिखाएंगे, तब जा करके वो कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला होगा। इसमें कहता है कि सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझे बातें करेगी। यदि हम सुबह उठते हैं बेड छोड़ने से पहले, यदि हम परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं, जागते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर मेरी और आपकी बातों के बारे में परमेश्वर जानते हैं कि हम क्या करते हैं। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। न तुम उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएगा। वो बता करके नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूं, वो कब आएगा कोई नहीं जानता। यहां तक कि जितने स्वर्ग राज्य में लोग हैं कोई नहीं जानता है, मात्र पिता जानता है कि कब अपने पुत्र को भेजना है। सोचिए, एक आयत हम पढ़ लेंगे, यशायाह 50 अध्याय उसका 4 पद। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। क्या? भोर को वो जगाता है, उठो प्रार्थना करो क्योंकि टाइम आ गया है। यदि हम भोर को आलसपन करेंगे और उसी टाइम में परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे बातचीत करूंगा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं सुबह मिलूंगा। और यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि वो सुनसान एरिया में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं सुबह के समय। मरकुस 1:35 में वो सुनसान एरिया में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि न तुम उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को कि प्रभु कब आ जाएगा। मेरे प्रियो, वो कब आ जाएगा कोई जानता नहीं है। वो कब आएगा सिर्फ पिता जानता है कि वो अपने पुत्र को कब भेजना है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जागते रहना है। मरकुस 13 के
33 में हम पढ़ते हैं, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि वो टाइम कब आएगा, इसीलिए जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है कि वो कब आएगा यीशु मसीह, कोई जानता नहीं है मेरे प्रियो। सोचिए, मरकुस 13 अध्याय और 32 से 47 के बीच में हम पढ़ते हैं कि क्या करना है। इसमें हम पढ़ते हैं इस घटना में कि एक मालिक है, अपने दासों को बोलता है कि ये काम करो, मैं बाहर जा रहा हूं। और मालिक कब आएगा और द्वारपाल को सोते हुए पाएगा तो वो उसके बारे में घटना सारी बताएगा मेरे प्रिय। 35 पद में है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बाग देने समय या भोर को। ऐसा न हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुझसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। यीशु मसीह यहां पर एक दृष्टांत बता रहे हैं कि यीशु मसीह कब आएंगे कोई नहीं जानता है। इसीलिए आपका दिया जो प्रार्थना का दिया है वो 24 घंटा जलता रहे मेरे प्रियो। सोचिए, हम शरीर के रूप में सोते हैं लेकिन आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ मिल करके जब प्रार्थना करते हैं तो हम जागते हैं। मत्ती 25:1 से 12 के बीच में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। दिया क्या है? प्रार्थना का सामर्थ्य है। हम प्रार्थना करेंगे भोर को, बड़े से बड़े कार्य होते हैं मेरे प्रियो। गुण बातें परमेश्वर भोर के टाइम में बताते हैं। आलसपन नहीं करना है, अपने आलस को दूर रखना है। दिन में सो लीजिए यदि नींद आ गई तो। यदि आप मिनिस्ट्री लाइफ में हैं, आप चर्च प्लांटिंग में हैं, तो आप परमेश्वर के चरणों में हैं। चाहे हम हो या चाहे कोई भी हो, वो यदि सोता है सुबह के समय, आलसपन होता है। हम सेकुलर कॉलेज में भी देखे हैं कि हम लोग सुबह सुबह उठ करके और सुबह सुबह जब याद करते हैं तो दिमाग फ्रेश होता है, वातावरण अच्छा होता है, जल्दी याद होता है और उसको हम भूलते नहीं हैं। उसी प्रकार से जब वातावरण शुद्ध होता है और शुद्धता में एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो वो पवित्रता ही परमेश्वर, वो शुद्ध परमेश्वर अपने शुद्ध लोगों में प्रवेश करते हैं। वो पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों के हृदय में प्रवेश करते हैं और बातचीत करते हैं और अपनी सामर्थ को भेजते हैं और वो सामर्थ मेरे और आप पर कार्य करता है मेरे प्रियो। ये कब होगा? जब हम जागेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब होगा। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। न तुम उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को कि यीशु मसीह का आगमन कब होगा। ऐसा ना हो कि हम और आप छूट जाए। सोचिए, इसीलिए जागना है और प्रार्थना करना है। एक आयत और हम पढ़ लेंगे, इफिसियों 5:14 पद। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यहां पर यीशु मसीह क्या बोलता है? मुर्दा बोलता है। किसको? जो व्यक्ति अपने आप को मसीही कहते हैं और वो व्यक्ति जब सुबह के वक्त नहीं जागते हैं, उनको परमेश्वर कहता कि तुम मुर्दे हो। इसलिए पौलुस यहां पर इफिसियों की पत्री में लिखते हैं, पत्रियों की रानी में, कि हे सोने वाले जाग और सुबह उठ करके प्रार्थना कर, क्योंकि मैं सुबह के टाइम तुमसे बातचीत करूंगा। यदि हम सुबह के टाइम परमेश्वर से बातचीत करते हैं तो परमेश्वर मेरे प्रियो सच में वो नई ताजगी और नई मसा से वो अभिषेक करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं वो क्या लिखते हैं। इस कारण वह कहता है परमेश्वर कि हे सोने वाले जाग
और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यहां पर दो प्रकार की बात है। एक तो दूसरा आगमन की बात परमेश्वर कहता है कि जब पुनरुत्थान होगा और जितने मसीह में मरे हैं और जब मैं बादलों पर आऊंगा तो वो जीवित होकर के बादलों पर मिलेंगे। ये दूसरा आगमन के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जिक्र करते हैं पौलुस के द्वारा। और एक बात है कि हम संसार में रहते हुए, हम जिंदे रहते हुए, हम मरे हुए हैं, मसीह में हम मरे हुए हैं। क्योंकि हम 35 साल 36 साल से हम कहते हैं कि मैं तो बहुत जानता हूं, लेकिन जितना जानना चाहिए मेरे प्रियो उतना लोग नहीं जानता। चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, उतना नहीं जानता जितना जानना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जाग, क्योंकि जागोगे तो जीवन की ज्योति तुम पर पड़ेगा, और जब जीवन की ज्योति तुम पर पड़ेगा तो तुम प्रकाशमान होगे, वो प्रकाश फैलता जाएगा। सोचिए, यीशु मसीह कहता है कि मैं प्रकाशमान करूंगा। जब हम जागेंगे नहीं तो प्रभु हमसे बात करेगा नहीं, अब बात करेगा नहीं तो प्रकाशमान होंगे नहीं, मेरा और आपका परिवार स्वर्ग राज्य का भागी होगा नहीं। सोचिए, इसीलिए जागना है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर जो तेरा कार्य कर सके, ऐसे ऐसे शासक व्यवस्था दे कि जो तेरे विधियों को मान सके। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं, एक आयत हम और पढ़ लेंगे इफिसियों 6 का और उसका 18 पद। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्या? हर समय हर वक्त जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। किसके लिए? पवित्र लोगों के लिए। अपवित्र लोगों के लिए नहीं बोल रहा है, पवित्र लोगों के लिए बोल रहा है कि जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो वचन कहता है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना है, विनती करना है। इसलिए कि जागते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो कि परमेश्वर ऐसा प्रभावशाली वचन दे कि वचन प्रचार करे तो उसका हृदय बदल जाए और वो परमेश्वर के राज्य में। आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमको दूर दूर तक लेके जाए और उसका राज्य बढ़ता जाए। मेरे प्रियो, कब होगा? जब हम सुबह उठेंगे तब होगा। दाऊद क्या बोलता है? मैं सो गया, लेट गया, लेकिन मेरा दिमाग तेरे हजूरी में रहता है। सोचिए, वो कैसा व्यक्ति है कि उसको परमेश्वर कहता है न लंबाई है न चौड़ाई है, और उसको परमेश्वर कहता है कि मेरे दिल का मोहने वाला व्यक्ति दाऊद ही है, क्योंकि वो अपने हृदय के गहराई से, माने 1 फीट नीचे से प्रार्थना करता है। वो हृदय से प्रार्थना करता है और परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। सोचिए, जब वो हृदय से प्रार्थना करता है तो परमेश्वर क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं परमेश्वर तो अपने अभिषेकों से भरते हैं और उस अभिषेक में होकर के वो कार्य करता है। मेरे प्रियो, एक वचन और पढ़ लेंगे हम, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 6 पद। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। वचन क्या कर रहा है कि हम दूसरे के समान सोते न रहें, जागते रहें और सावधान रहें कि यीशु मसीह कब आएगा। सोचिए, सोना है, जागना है और सावधान रहना है। शरीर में सोना है, आत्मा में जागना है, और परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है कि परमेश्वर अपनी आत्मा का सामर्थ्य दे, इस सामर्थ्य में होकर मैं प्रार्थना करूं और जो भी करूं वो तेरे नाम से करूं।
परमेश्वर कार्य करेंगे मेरे प्रियो। 8 पद में हम पढ़ते हैं, पर हम जो दीन के हैं विश्वास प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। क्या? विश्वास प्रेम का झिलम पहनकर उद्धार का टोप पहन करके क्या रहना है? सावधान रहना है। हर समय सावधान रहें, प्रार्थना करते रहें कि प्रभु यीशु कब आएगा हम नहीं जानते हैं, पुत्र नहीं जानता है, सिर्फ जानता है तो वो पिता ही जानता है कि अपने पुत्र को पृथ्वी पर कब भेजना है। वही जानता है कि अपने पुत्र को कब भेजना है मेरे प्रियो, वो कोई नहीं जानता, सिर्फ वो पिता जानता है कि कब भेजना है और कब नहीं भेजना है मेरे प्रियो। इसमें हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह कब आ जाएगा ये कोई जानता नहीं है। इसलिए जागते रहें और प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना में लौलीन रहें और घनिष्ठता का संबंध बना के रखें कि प्रभु कब आएगा और हमको और आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। प्रभु आपको और हमको आशीष कराइए। प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए पिता, आपके सामर्थ्य के लिए महान प्रभु जी, कि हम सबों को पिता जितने लोग देखते हैं सुनते हैं पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पिता परमेश्वर, कि आपका सामर्थ्य का अनुभव कर सके, अभिषेक का अनुभव कर सके, उस अभिषेक में आकर के प्रार्थना कर सके और भोर में वो उठ करके आपसे प्रार्थना कर सके, आपके वचन को पढ़ सके और सावधान रह सके। जब आप अपने राज्य में आए पिता तो पहले पुनरुत्थान के भागी बन सके। महान प्रभु धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। जितने विश्वासी भाई बहन भारतवर्ष में है या चाहे कहीं भी हो पिता, उनके जीवनों में आप कार्य करें पिता। फैथ रिवाइवल चर्च के एक विश्वासियों को तेरे लहू में छिपाता आप आशीष कीजिए पिता। अजय पास्टर को उनके पूरे फैकल्टी को आपके हाथों में देते हैं पिता, आप आशीष कीजिए महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी पिता परमेश्वर, जितने लोग सुनते हैं कमेंट करते हैं सबको आत्मिक आंखों को खोल दे कि आपके प्रतिरूप को देख सके। यदि कोई बीमारी के हालात में खुदावंद उसको चंगाई दीजिए, यदि कोई मुसीबत में है छुटकारा दीजिए, यदि कोई बंधन में है तो उसके बंधनों को खोल करके आजाद कीजिए महान प्रभु जी। और पिता आप महान प्रभु स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग पर चले गए और फिर हमको लेने के लिए आएंगे पिता। इसीलिए हम सबों को सावधान रहना है, प्रार्थना करना है, न कि हम उस दिन को जानते हैं न उस घड़ी को कि प्रभु का आगमन कब होगा। मेरे प्रियो, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने लोगों को पिता हम और आप समझाने और बताने वाले हो सके कि हमको सावधान रहना है और प्रार्थना करना है पिता। सभी लोगों के साथ न महान प्रभु जी, भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को, सरहद पर जितने सैनिक है, सुरक्षा कर्मी, उनके जीवनों में आप कार्य करें पिता। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं खुदावंद। आपके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष कर